ओके, हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आप सब ठीक होंगे। मैं ऑनेस्टली आज एक पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और हो सकता है कि कुछ लोग इसमें शायद मेरे से एग्री करें, कुछ लोग एग्री ना करें, वो डिसएग्री करें इस बात से, बट जो दिल में है वो क्योंकि कहना ज़रूरी होता है। और मैंने ये इस टाइम में ये बात मैंने नोट की है कि आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर एक साइलेंस चल रहा है रिगार्डिंग द पाकिस्तान एंड इंडिया, स्पेशली फ्रॉम आवर सेलिब्रिटीज़। सो इट रियली बॉदर्स मी, क्योंकि जब कोई इशू होता है ना, वो चाहे इशू छोटा हो या बड़ा हो, सेलिब्रिटीज़ हमेशा फ्रंट फुट पे खेल रहे होते हैं और ये फ्रंट पे आते हैं हमेशा। चाहे कोई फ़ोटोशूट हो, चाहे कोई मेट गाला हो, या कोई न्यू सॉन्ग ड्रॉप होना हो, या एक रील ट्रेंड आती है कोई, तो ये हर चीज़ में जो है वो इनके ये सबसे आगे होते हैं और ये पोस्ट करते हैं। लेकिन जब अपने मुल्क की बात आती है, अपने वतन की बात आती है, जब जवान शहीद हो रहे होते हैं, तो सडनली सबके इंस्टाग्राम जो स्टोरीज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और ये आपको कहीं नहीं नज़रते। मतलब वाई ये साइलेंस क्यों होता है? और मुझे ये हिपोक्रेसी समझ नहीं आती इन लोगों की कि अगर आप एक पब्लिक फ़िगर हैं और आपकी इतनी ज़्यादा रीच है, आपको इतने लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपका एक स्टोरी डालना भी जो है वो मतलब आपको मुश्किल लगता है और ये बहुत मैटर करता है। आप हानिया आमिर को ही देख लें कि पिछले कुछ टाइम से आपने नोट किया होगा कि शी इज़ बीन ऑल ओवर इंडियन सोशल मीडिया, और वो कभी कॉन्सर्ट्स पे जा रही हैं, कभी वो कोलैबोरेशंस कर रही हैं, कभी इंटरव्यूज़ कर रही हैं, कभी बादशाह के साथ। मतलब एवरीथिंग वाज सो विजिबल, वो हर जगह नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हुई और उसके बाद क्या हुआ कि शी इज़ जस्ट डिसअपीयर्ड, वो आपको कहीं नज़र भी नहीं आई। अब मुझे ये नहीं कहना कि मतलब पोस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, आप पूरा पोस्ट करें, मतलब यार कुछ तो बोलना चाहिए ना। और ये सिर्फ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ नहीं, बल्कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ में भी आप ये इक्वली वो भी साइलेंट ही थे। मतलब बड़े बड़े नाम, और ये चीज़ उनको भी हर्ट कर रही है, वहाँ पे भी ये चीज़ चल रही है कि क्योंकि उनसे बहुत एक्सपेक्ट किया जाता है। जो ऐसे लोग होते हैं, जो आप देख लें सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, ये सब लोग इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि जब मूवीज़ इनकी आनी होती है ना, तो या ये किसी ऐड कैंपेन में नज़र आ रहे होते हैं, तो दिन में 10-10 स्टोरीज़ ये लोग डाल रहे होते हैं उसकी प्रमोशंस के लिए। लेकिन जेन्युइनली हर्ट होता है जब ये चुप रहते हैं ऐसे किसी मामले के ऊपर। मतलब सवाल ये बनता है कि आप लोग एक पोस्ट भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या आपको करनी चाहिए, बस एक छोटी सी पोस्ट यार, आप अपने लोगों के लिए एक पोस्ट डाल दें, एक स्टोरी डाल दें कि वी स्टैंड विद आवर सोल्जर्स, हम अपने मुल्क के साथ हैं। मतलब इतने भी न्यूट्रल क्या होना। और मुझे पता है कुछ लोग मुझे कहेंगे कि यार नहीं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, या पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ये उस मामले में बात नहीं करते हैं, या पीआर ने इनको मना किया होता है। यार व्हाट एवर द रीज़न, जो भी इशू है, सबसे पहले जो है वो मेरे ख़्याल में मुल्क आता है, सबसे पहले आपके अपने लोग आते हैं। और ये तो ऐसा इशू था, इसमें सिविलियंस मारे जा रहे थे, आपके अपने सोल्जर्स जो हैं वो मारे जा रहे हैं। और ऐसे मामले के ऊपर तो न्यूट्रल रहना मतलब वो भी एक साइड चूज़ करना होता है। अगर आप चुप हैं, अगर आप साइलेंट हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल भी हो, क्योंकि आपके फॉलोअर्स देख रहे होते हैं आपको, आपके ऊपर क्वेश्चन आ रहा होता है। और आजकल सोशल मीडिया साइलेंस भी एक मैसेज होता है जब आप आगे नहीं देते हैं। और इसके अंदर आप देखें, हमारे यहाँ पे जन्नत मिर्ज़ा या ये पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स, अब यूट्यूबर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो अब क्यों कर रहे हैं? जब जंग ख़त्म हो गई है, जब हर चीज़ सामने आ गई है और हर बंदा जो है वो एक्सपोज़ हो गया हुआ है, और अब आके कुछ यूट्यूबर्स आके नाम ले रहे हैं कि जी हम उनके ख़िलाफ़ हैं, हमारे बेशक आप अकाउंट बैन कर दें। लेकिन शर्म इनको ये नहीं आती है कि जब ऐसे हालात आते हैं या जब मामलात ऐसे चल रहे होते हैं, तो उस वक्त आप क्यों खड़े नहीं होते? मैं बताता हूँ क्यों। उसकी सिर्फ एक रीज़न होती है, और वो होती है कि कहीं ये अपने फॉलोअर्स लूज़ ना कर दें, कहीं इनके लाइक्स कम ना हो जाएं, कहीं इनके इंप्रेशंस कम ना हो जाएं। और इनको देखने के लिए इंडिया से बहुत बड़ी एक ह्यूज नंबर है इंडिया से जो इनको देखता है, जो इनको सुनता है, और इनको वहाँ से पैसे आते हैं उसकी वजह से। सिर्फ इसी एक चीज़ को लेके ये लोग इसके ऊपर बात नहीं करते। लेकिन एक तरफ हमारे मुल्क के जवान बेचारे मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, और ये उसके ऊपर यानी इन्होंने कोई स्टोरी उसके ऊपर नहीं डाली। ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, ये और भी बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं कि मैं किसी से नफ़रत नहीं करता हूँ, लेकिन सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट होती है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, या मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप पब्लिक फ़िगर हो, अगर आप के पास इतनी ज़्यादा ह्यूज फॉलोइंग है, तो आपको इतना रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए कि आप सपोर्ट दिखाएं, आप आवाज़ उठाएं। इतना तो बनता है ना, इतना तो कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि अगर आज हम खुद के लिए नहीं बोलेंगे, तो कल जब हम पे बुरा वक्त आएगा तो कोई हमारे लिए भी नहीं बोलेगा। अब फ़लस्तीन के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, आप देखें वो साइकिल रिपीट होने वाला था। तो थिंक अबाउट इट कि अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में लाजमी इसको बताइएगा कि ये चीज़ें पलट कर वापस आ जाती होती हैं।
जब बुरा वक्त आता है इंसान के ऊपर तो वो लोग जो चुप रहे होते हैं ना, अल्लाह भी फिर उनकी मदद नहीं करता है। तो इसीलिए वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप जो ज़ालिम है उसके ख़िलाफ़ बात करें, आप गलत को गलत कहें, आप सही को सही करें, हक सच की आप बात करें। क्यों इतना ज़रूरी होता है? क्योंकि ये कल को हमारे ऊपर भी ये टाइम आना होता है, लेकिन इनको अपने पीआर, इनको अपने लाइक्स और इनको अपने पैसे के अलावा इनके नज़दीक कुछ नहीं होता। और सिर्फ ये इस तरह इसीलिए बात नहीं करते क्योंकि हम कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो बहुत खुल के सामने आए, उन्होंने सपोर्ट किया अपने कंट्री को, लेकिन लोगों ने उनकी इज़्ज़त की है। बेशक उनके चलो फैंस कम हो गए होंगे, उनकी पीआर कम हो गई होगी। मैं मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा बिल्कुल डिफरेंट स्टेप होता है, वो रिलेशनशिप कोचिंग से रिलेटेड होता है। लेकिन मैंने वीडियो बनाई और मैंने वीडियो बना के डाली, मुझे भी ये पता था कि मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। और मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता हूँ कितनी गालियाँ उसके बाद पड़ी मुझे। अभी तक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इंडियन फैंस की तरफ से, और वो बहुत सारे लोगों ने अनफॉलो भी किया। बहुत बहस भी हुई कि आपने बात क्यों की, आप क्यों खुल के सामने आ गए हैं, आपने क्यों अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। लेकिन बात ये है कि आपने कल को अल्लाह को जवाब देना है, आपने इन लोगों को जवाब नहीं देना है। जब आप अपने अंदर मुतमईन नहीं है ना, या आप अपने अंदर आपको पता है कि आप गलत का साथ दे रहे हैं, या आप चुप रहना भी एक साइलेंस होना भी एक क्राइम है, तो आपको सुकून मिल ही नहीं सकता, आपका ज़मीर इजाज़त नहीं देता। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हक सच की बात करें, आप इनके ख़िलाफ़ लड़ें, बात करें, और आप खुल के सामने आएँ। तो और ये एक्सपोज हो जाते हैं और इंसान फिर दिल से इनकी इज़्ज़त नहीं करता। मतलब अब मुझे बिल्कुल, मैं नाम गिन सकता हूँ अपनी उंगलियों के ऊपर जो सेलिब्रिटीज़ खामोश रहे हैं। अब वो अपील नहीं कर सकते, यानी वो कुछ भी कर लें, वो जितने मर्ज़ी मुहिब वतन हो जाएं, मूवीज़ बना लें, लेकिन हमें क्योंकि पता है कि ये अंदर से किस तरह से, तो हमारे लिए उनके लिए जो रिस्पेक्ट है उनकी, वो मेरे ख़्याल में ना होने के बराबर होगी। और ये बहुत बड़ा फेलियर होता है किसी भी इंसान का। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।